हेलो एवरीवन, इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि वेलोसिटी टाइम के बीच में एक वेरिएशन दे रखा है, ग्राफ दे रखा है और हमें कुछ क्वेश्चंस फाइंड करने की डिस्टेंस कितने होंगे, एक्सेलरेशन कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो कभी भी अगर आपको वेलोसिटी टाइम पोजीशन टाइम के बीच में वेरिएशन दे रखा है तो आप दो तीन फार्मूला यहाँ पे याद रखेंगे। वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन क्या होता है? वेलोसिटी इक्वल टू होता है ds अपॉन dt, यानी कि डेरिवेशन ऑफ द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स अस वेलोसिटी। वैसे ही अगर मैं बात करूं तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? ये होता है कि डेरिवेशन ऑफ द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिव अस एक्सीलरेशन। तो इसको मैं दूसरे भाषा में लिखूं तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? s इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे कि ds इज इक्वल टू, अगर मैं इधर इसको इधर लेकर चल जाऊं dt को क्या लिख सकता हूं? v इंटू डी टी, और मैं क्या करता हूँ दोनों तरफ इंटीग्रेशन करता हूँ। अगर इंटीग्रेशन करूँ तो हमको क्या देगा? यहाँ पोजिशन इज इक्वल टू v इंटू डी टी दिया जाएगा। वैसे ही अगर यहाँ पे मैं वेलोसिटी इक्वल टू निकालूं तो क्या हो जाएगा? ये a इंटू डी टी, अगर दोनों बगल इंटीग्रेशन कर दूं तो v इज इक्वल टू a इंटू डी टी हमें मिलेगा। कुल मिला के हमारे पास जो है चार फार्मूलाज आ गए, या आप बोल सकते हैं रिलेशन। एक v इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी, एस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी टी, ठीक है, v इंटू डी टी का इंटीग्रेशन। और तीसरा फार्मूला है कि एक्सीलरेशन इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, वहीं पे v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू डी टी। अब हम एक बात और समझते हैं, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है और डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। अगर आपको कोई भी ग्राफ दिया हुआ रहे, फॉर एग्जांपल एक वीटी ग्राफ है आपको दे रखा है, सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं प्रैक्टिकली। अगर मान लेते हैं कि ये हमको वीटी का ग्राफ दे रखा है वेलोसिटी और टाइम के बीच में, और हमें कोई भी कर्व दे रखा है, ठीक है, लाइक अगर ये कर्व है और हमें बोला जाएगा कि एक्सीलरेशन निकालें, तो एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है? ये होता है dv अपॉन dt होता है। मतलब कि अगर हमको मान लेते हैं कि इस पोजीशन पे t नॉट टाइम है, इस पे जो है आपका एक्सीलरेशन कितना होगा, तो इसका जो स्लोप होगा ना, स्लोप क्या हमें देगा? स्लोप ये क्या होगा? dv अपॉन dt होगा। तो इसका स्लोप क्या देगा? एक्सीलरेशन देगा। ये बात क्लियर है? यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा? एक्सीलरेशन देगा। और वेलोसिटी किसका स्लोप देगा? पोजीशन और टाइम का ग्राफ का स्लोप क्या देगा? हमें वेलोसिटी देगा। ठीक है, यहाँ तक समझ चुके हैं हम लोग। और हम लोग दूसरा इसका पर्सपेक्टिव थोड़ा सा देखते हैं। दूसरा इसका पर्सपेक्टिव क्या होगा? अगर मान लेते हैं कि हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, ठीक है, और हमें बोल रहा है कि पोजीशन फाइंड करना है, तो पोजीशन क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में? dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। यानी कि इंटीग्रेशन क्या बताता है हमें? एरिया अंडर द कर्व। अगर हमको बोलेगा कि टी नॉट और टी वन के बीच में कितना पोजीशन होगा, तो ये हम क्या बोलेंगे, क्या करेंगे? इसका बीच का इंटीग्रेशन करेंगे, और एरिया जो होगा हमारा एरिया, ये हमारा क्या देगा? यहाँ पे वीटी का एरिया क्या देता है? पोजीशन। वैसे ही ए और यानी एक्सीलरेशन ऑफ टाइम का एरिया क्या देगा? वेलोसिटी देगा। ये बात क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं थोड़ा। क्वेश्चन नंबर ए में दिया हुआ है, ए नंबर में पूछा हुआ है कि द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 सेकेंड। फर्स्ट 2 सेकेंड में इसका डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा? अच्छा आप बताइए कि किसके किसके बीच में ग्राफ दिया हुआ है? ग्राफ दिया हुआ है हमें वेलोसिटी और टाइम के बीच में, और हमें क्या पूछा हुआ है? डिस्टेंस पूछा हुआ है। तो डिस्टेंस क्या है? v इंटू डी टी, यानी कि हम एरिया निकालेंगे। इंटीग्रेशन मतलब एरिया हमेशा निकालेंगे फर्स्ट 2 सेकेंड के बीच में, यानी कि कौन सा एरिया हमको निकालना है? ये एरिया। तो चलिए बताइए एरिया कितना होगा? a इज इक्वल टू s 2 सेकेंड के बीच में, यानी कि 0 से 2 सेकेंड के बीच में एरिया, ये ट्रायंगल है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना है? 2 इंटू हाइट कितना हो जाएगा? 10। ये बात क्लियर है? तो s 0 to 2 कितना हो जाएगा? 2 कैंसिल हो गया, 10 मीटर। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? ये तो ए नंबर था ऑप्शन, ठीक है। अब बी नंबर में पूछा हुआ ड्यूरिंग 2 से 4 सेकेंड के बीच में क्या डिस्टेंस ट्रेवल हमें निकालना है। कोई बात नहीं, निकाल लेंगे। 2 से 4 सेकेंड के बीच में, 2 से 4 सेकेंड का बीच मतलब कि यहाँ से यहाँ तक, तो बस एरिया निकालना ही तो है। यहाँ पे एरिया कितना हो जाएगा? यहाँ पे बी नंबर, क्वेश्चन नंबर बी, एस अब 2 से 4 सेकेंड के बीच में कितना हो जाएगा एरिया? हाफ इंटू बेस, अभी भी बेस 2 है, यहाँ से यहाँ देखिए 4, 2 और 4 के बीच में 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 इंटू हाइट, हाइट कितना है? -10, तो 2 कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू -10 मीटर।
-10 हमें क्या बताता है कि उल्टा डायरेक्शन में, यानी कि जो भी डायरेक्शन में जा रहा था, लेट्स से कि इस डायरेक्शन में जा रहा था, तो पहले जो है ये 0 से 2 सेकेंड तक यहाँ से यहाँ तक गया, यानी कि 10 मीटर आगे की ओर गया। फिर क्या है कि यहाँ से ये यहाँ चला गया होगा, 10 मीटर पीछे की ओर गया। तो ये डायरेक्शन हमें बता रहा है कि उल्टा डायरेक्शन में ये गया है। ये बात यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे हमेशा ध्यान में रखेंगे माइनस साइन हमें क्या बताता है कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, और कुछ नहीं बताता है। वही यहाँ पे बोल देगा 0 से 4 सेकंड तक में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो कुछ नहीं, कोई बात नहीं। 10 मीटर आगे गया, 10 मीटर फिर पीछे चला गया। यहाँ पे देखिए 10 मीटर आगे की ओर गया और 10 मीटर फिर पीछे की ओर चला गया। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये यहीं से स्टार्ट हुआ वहीं पे है, यानी कि 0 हो जाएगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, पहले तो हम सी नंबर डिस्कस करते हैं। ड्यूरिंग द टाइम 0 to 4 सेकेंड क्या डिस्टेंस निकालना है। कोई बात नहीं, डिस्टेंस निकाल लेंगे। डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ कितना ट्रेवल किया, ये 10 आगे गया फिर 10 पीछे गया है, मतलब कि 20। 0 to 4 सेकेंड के बीच में 10 गया आगे फिर 10 पीछे गया, मतलब कि टोटल गया तो 20 मीटर एक्चुअल पाथ होता है। ये एक्चुअल पाथ, ये क्या होता है, डिस्टेंस। वहीं अगर हमें डिस्प्लेसमेंट पूछेगा, डी नंबर में क्या पूछा हुआ है देख लेते हैं। डी नंबर में हमें पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग 0 to 4 सेकेंड। 0 से 4 सेकेंड के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो इसमें कोई बात नहीं है, डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है तो ये यहीं पे था, मान लेते हैं पोजीशन 0 पे था और फिर कहाँ है, 0 है। तो 0 to 4 सेकेंड के बीच में डिस्प्लेसमेंट, तो एस फाइनल माइनस एस इनिशियल, जो कि 0 पे था और 0 पे ही है, तो विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये डी नंबर था। और लास्ट में ई नंबर, एक्सीलरेशन एट टी इक्वल टू हाफ सेकेंड। एक्सीलरेशन कितना होगा, टी। अच्छा, एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होगा, तो ये वाला हम फार्मूला देखते हैं। एक्सीलरेशन इक्वल टू डी अपॉन डी टी, यानी कि डी अपॉन डी टी इसका डिफरेंशिएशन क्या देता है, स्लोप देता है हमेशा। और कहाँ पे पूछा हुआ है, ये हाफ सेकेंड पे, तो टी इक्वल टू हाफ यहाँ है, ठीक है। तो एक्सीलरेशन, ई नंबर था, एक्सीलरेशन एट टी इक्वल टू हाफ सेकेंड, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डी वी अपॉन डी टी एट टी इक्वल टू हाफ सेकेंड। कितना होगा यहाँ पे क्वेश्चन में, ये अगर हम निकाले यहाँ पे एक्सीलरेशन तो कितना हो जाएगा, चलिए देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। ये हाफ मतलब कि यहाँ जाएगा, ये 5 है, ये डेल्टा वी 5 और डेल्टा टी कितना है, हाफ। डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू 5 अपॉन हाफ, विच इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है। अब वो यहाँ पे हम या तो ओ ए लाइन का हम स्लोप फाइंड कर सकते थे। ओ ए लाइन का स्लोप कितना होगा, ये यहाँ से यहाँ तक ओ ए लाइन है, यहाँ से यहाँ तक है, तो ओ ए लाइन का स्लोप कितना होगा, स्लोप ऑफ ओ ए लाइन विच इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर सेम आएगा। वैसे ही ई नंबर में यहाँ पे पूछा, सॉरी एफ नंबर में पूछा गया एक्सीलरेशन एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड, तो एक्सीलरेशन ऑफ टी इक्वल टू 2 सेकेंड डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ पे स्लोप ऑफ कौन लाइन हो जाएगा, ये t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, ये यहाँ पे है, ठीक है, t इक्वल टू 2 सेकेंड, तो ये है स्लोप ऑफ AC लाइन, ठीक है, AC लाइन, ये वाला लाइन है AC लाइन। ये बात क्लियर है। तो AC लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, AC लाइन का स्लोप हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो AC लाइन का हम यहाँ से यहाँ तक देख लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल को A, इसको मान लेते हैं XAXB ट्रायंगल को अगर देखें तो क्या हो जाएगा, पहले क्या था, फाइनल 0, वी फाइनल 0 माइनस 10, मतलब कि माइनस 10 डिवाइडेड बाई टाइम। टाइम कितना है, 2 माइनस 1 सेकेंड, 1 सेकेंड विच इज इक्वल टू माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये था हमारा तीनों 1 to A to F का आंसर था। ये बात क्लियर है क्वेश्चन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या है, ये सिर्फ 4 फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ये 1 नंबर 2 3 और 4। ये ग्राफ में किसी भी टाइप, या आपको VT ग्राफ दिया हुआ है, ST ग्राफ दिया हुआ है, AT ग्राफ दिया हुआ है और इनमें कुछ भी पूछा हुआ है तो आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हो।